Welcome back to Dharmanand tutorial. Today we are studying with a new lecture 10 CBSE chapter 12 electricity. And the topic is we have finished previous lectures of electric current. Please watch previous lecture for understanding the basics. Okay, electricity. आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस पहले उसके बारे में पढ़े. पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है ये बैटरी या सेल जो लगाते हैं अपन उसमें जनरेट होता पोटेंशियल डिफरेंस. जब अपन ये इलेक्ट्रिक सर्किट अपना देखो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, ये या बैटरी रखी है. अगर एक सेल लगाएंगे तो सेल हो जाता है, अगर अनेक सेल लगाएंगे तो बैटरी बन जाती है. ये देखो बैटरी है, सेल, ये करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसा है कि है ना स्विच, फिर ऐसा आ रहा डायरेक्शन, फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, चार्जेस पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स क्या कहां फ्लो होते हैं. नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके. द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. क्या समझा इसका मतलब. द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मैं बताया ना चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना. द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ये देखे है ना, ये कंडक्टर का है, कॉपर या एल्युमिनियम का रहेगा कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना. ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैं एग्जांपल बनाया इलेक्ट्रिक सर्किट का. अब बताओ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, ये मेटल का वायर है, इसमें जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. कब ये इलेक्ट्रॉन कहां से मूव होते. नेगेटिव टू पॉजिटिव. चार्जेस का पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, कब चार्जेस फ्लो होंगे मेटेलिक वायर में, जब इलेक्ट्रॉन मूव इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर इस जगह में डिफरेंस आया तभी इलेक्ट्रॉन मूव होगा. कॉल पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस. समझ गए क्या बोला इसका सेंटेंस का मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव. कब फ्लो होंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तब वो चार्जेस फ्लो होंगे है ना. जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा बैटरी में, जो बैटरी लगी है, एक से ज्यादा सेल्स की जो बैटरी रखी है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और मोर इलेक्ट्रिक सेल. ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है. पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कैसे प्रोड्यूस होता. पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बाय अ बैटरी और मोर इलेक्ट्रिक सेल. जब बैटरी या मोर इलेक्ट्रिक सेल्स इस जगह में लगाएंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वहां पर बैटरी के अंदर. द केमिकल एक्शन जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स. क्या बोल रहा. जो केमिकल एक्शन जनरेट जो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. जो केमिकल एक्शन हो रहा है किसमें होगा. केमिकल एक्शन इस बैटरी में, ये जो बैटरी लगाए ना तुम, ये बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा है ना. ये बैटरी लगी है तुम्हारी. द केमिकल एक्शन जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये केमिकल एक्शन होगा बैटरी के अंदर, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल. टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल में, टर्मिनल है ना, एंड पॉइंट्स रहते हैं ना. ये सेल है, इसका एंड पॉइंट नहीं रखते पॉजिटिव नेगेटिव, इसके टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा केमिकल एक्शन की वजह. बैटरी के अंदर केमिकल एक्शन होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. टर्मिनल्स ऑफ द सेल, एक टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा केमिकल एक्शन के द्वारा. द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेस इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. मैं बताया था ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पर बन गया बैटरी के अंदर, सेट द चार्जेस इन मोशन, इसके कारण चार्जेस मोशन में हो जाएंगे इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. समझ गए. द पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा बैटरी के अंदर तो चार्जेस मूव होना शुरू हो जाएंगे. चार्जेस कैसे फ्लो होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव. इन मोशन इन द चार्जेस इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस. चार्जेस मोशन में आएंगे कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है एल्युमिनियम का या कॉपर का जो वायर है ना, वो कंडक्टर है, उसमें फ्लो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस. जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी फ्लो होगा. और इस प्रकार प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, चार्जेस मूव किया यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें. ये सब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या में जनरेट हो रहा. बैटरी के अंदर, सेल के अंदर है ना.
द सेल हैज टू एक्सपैंड हिज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब एज वी कनेक्ट द बैटरी और सेल, केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड रहती वो एक्सपांड करता और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसे कहते हैं? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव, एक सबसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में, एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने के लिए जो अपन वर्क डन किया जाता है, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, उसके लिए जो वर्क डन किया जाता है, चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड में, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका सिंबल है V, वर्क इक्वल टू वर्क डन का W और चार्ज का सिंबल है Q। हाँ, ओके गाइज, नाउ लुक हियर। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या रहती है ऐसा यूनिट? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्ट, वोल्ट यानी V। वोल्ट क्या करता? वोल्ट वोल्टेज गिनता है और वो पैरेलल रहता। ओके गाइज, नाउ वी स्टार्ट अनदर टॉपिक। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द ऐसा यूनिट? वोल्ट। वोल्ट यानी V। V ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, समझा? वोल्ट। एग्जाम्पल 12.2 पेज 202 टेक्स्ट बुक। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज दिया है 2 कूलम। चार्ज कैसे डिनोट होता है? चार्ज डिनोट होता है अपना, कितना दिया? 2 कूलम अक्रॉस 2 हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट होता है। V से डिनोट करता है। V इज इक्वल टू कितना दिया है? 12 वोल्ट, है ना? और अपने हाउ मच वर्क डन, वर्क डन अपने को निकालना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या है, अपन क्या फॉर्मूला पढ़े थे? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे कि नहीं? V कितना है? 12 रख दो, इक्वल W। W कितना दिया? W अपने को निकालना है अपॉन Q। Q कितना दिया? Q दिया है 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। करो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लगा के, तो W इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, नीचे को नीचे से मत करो, इक्वल टू साइन है बीच में। तो W इंटू 1, W इज इक्वल टू 12 2 जा 24। ये आ गया W ने वर्क डन 24। और वो कैसे डिनोट होता? जूल से डिनोट होता। तो क्या, अब अपन पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें जो सिंबल्स आ रहे हैं, सिंबल्स क्या क्या होते हैं दिख रहा है सर्किट डायग्राम? ये सिंबल्स क्या क्या है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे कंपोनेंट्स और सिंबल्स। देखो कंपोनेंट्स और सिंबल्स। कंपोनेंट्स दिया है, ये सिंबल। नंबर पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल है? देखो एक सेल लगा है, एक बड़ा पॉजिटिव को बड़ी डंडी, इसको नेगेटिव को छोटी डंडी, पॉजिटिव नेगेटिव, हो गया। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो गया, एक सेल। अगर एक से ज्यादा सेल लगाते तो उसको बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो इसमें 1 2 3 है ना, एक या उससे ज्यादा अगर सेल लगाते तो बैटरी बन जाता। तो देखो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, 3 सेल लगे यहाँ पर, है ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो बैटरी बन गया। एक या उससे, एक सेल को सेल बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, और एक से ज्यादा तुम सेल लगाते हो तो उसे बैटरी कहते हैं। प्लग की, ये देखो प्लग की और स्विच, ये स्विच है प्लग की, ये ओपन है, ये ऐसा है तो ओपन है ना, ऐसा ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 डंडी है, ये ओपन हो गया। फिर इधर प्लग की और ओपन है ना, करंट ऑफ रहेगा, ओपन है ना, ओपन है ना, करंट ऑफ हो जाता ओपन में, ओपन हो गया। फिर प्लग की और स्विच, ये देखो प्लग की और स्विच क्लोज रहेगा, यानी ड्रॉप, क्लोज रहेगा ना, करंट ऑन रहेगा, है ना, ये क्लोज का सिंबल। और वायर ज्वाइंट, अगर 2 वायर ज्वाइन करते तो ऐसा सिंबल देना पड़ता। ओके, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉस हो रहे विदाउट ज्वाइनिंग, बगैर ज्वाइनिंग के क्रॉस हो रहे, ज्वाइनिंग नहीं किया है,
तो ऐसा देंगे सिंबल। ज्वाइन नहीं है, बगैर ज्वाइनिंग के। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये अपना सिंबल हो गया। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। एमीटर देखो, एमीटर लगा, इसका सिंबल ये है। वोल्टमीटर वोल्टेज गिनता है, वोल्टेज का ये है पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये ऐसा सिंबल अभी लिखे रहेंगे। देखो वोल्टमीटर कैसी अटैच रहता है, पैरेलल अटैच रहता है। ये सर्किट डायग्राम है अपना। एमीटर सीरीज में रहेगा, डायरेक्ट कंडक्टर में अटैच, उसमें अलग से पैरेलल है, देखो पैरेलल लाइन ऐसी रहती, तो ये सर्किट के पैरेलल अटैच करना पड़ता है वोल्टमीटर, जो वोल्टेज गिनेगा। हाँ, वोल्टेज गिनने वाला भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा और कंपोनेंट रहेगा, और ये करंट गिनने वाला भी